इसे कहते हैं किसी और के पछड़े में टांग अड़ाना। अब आप ये तो जानते हैं ना कि राम भवन में ओम और ईशा ने, क्योंकि धक्के में इनकी शादी हुई थी, लाइक द रेस्ट ऑफ द शादीज ऑन टीवी, इन्होंने एक रूल बुक बनाई थी जिसके हिसाब से ये आगे चलने वाले थे। लेकिन हमारे ओम भाई साहब ये तो बिल्कुल रूल बुक की धज्जियां उड़ा चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि ईशा को गुस्सा आएगा, लेकिन पति पत्नी के इस मामले में देखिए ना, चौधराइन बनकर गायत्री देवी आ गई हैं। तुम्हारा बड़ा दमानी का मन कर रहा है। नहीं, भगवान के लिए छोड़ दो। नहीं, ये क्या है? छोटी छोटी बातों पर ईशा और ओम तो अब लड़ते ही रहेंगे, क्योंकि राइटर साहब ये जानते हैं कि जब जब इनके बीच छोटी मोटी तकरार होगी ना, तब तब प्यार बढ़ेगा। अब जैसा कि हमने देखा था कि ईशा और ओम ने सुहाग रात वाले दिन एक रूल बुक बनाई थी और दोनों ने वादा लिया था एक दूसरे से कि वो रूल्स फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर ईशा तो सारे रूल्स फॉलो कर रही है, लेकिन ओम वो भूल गया कि अब वो बैचलर नहीं है, बल्कि उसकी शादी हो चुकी है। इसके पहले जो हुआ है कि हम दोनों के बीच एक थोड़ा झगड़ा हो जाता है एंड रूम में आते हैं तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओम समझता है कि ईशा शायद चांस मार रही है उस पर, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं करी। ओम ने टॉवल फेंक दिया, तो अभी घर में उसके रूम में एक वाइफ आ गई है, तो इसलिए हैज टू लिव एज पर हर आल्सो। ही कांट बी एज डर्टी। कुछ भी कहीं फेंक दिया, जूते कहीं फेंक दिया, ऐसा जी नहीं सकता। बिस्तर पे टॉवल फेंकना, सामान इधर उधर रखना, ये सब अब नॉट अलाउड है। ईशा ने इसी बात पर टोका और देखिए इनके बीच प्यारी सी नोक झोंक शुरू हो गई। अब भाई जिसकी गलती होगी उसे चॉकलेट खिलाना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच ये प्यार वाला मोमेंट पीछे से देखिए कौन देख रहा है। अरे भाई गायत्री भाभी, जो इन्हें इतना हंसता खेलता देखकर जल रही है। बुरा लग रहा है काफ़ी बुरा लग रहा है कि मुझे कोई जवाब दे रहा है उल्टा। आई डोंट लाइक इट पर्सनली। वो तो कहने की बातें हैं, वो इनकी हिम्मत नहीं है। ऐसे कोई पूछ के नहीं जा पाऊंगी मैं, ऐसे ही चली जाऊंगी हमेशा। हाँ, गलती से उसने मेरे फिंगर काट लिया, वो लग जाता है, तब वो अंदर आती। तो ओम टेक्स अ गुड स्टैंड कि अरे जाओ, आप ऐसे बिना नॉक के कैसे आ सकती हो, बिकॉज फाइनली ही गेट्स अ चांस टू टेल हर समथिंग। नो, अब गायत्री भाभी किसी के बेडरूम में यूं ताक झांक करना अच्छी बात नहीं है। वैसे जरा आप बताइए यहाँ पर क्यों आई थी? अब घर के सामान की लिस्ट बनाई है गायत्री भाभी ने। ईशा के रहते अब गायत्री भाभी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। अब चाहकर भी गायत्री कुछ बोल नहीं पाई है। अब गायत्री ये बात समझ गई है कि ओम के साथ साथ ईशा से भी अब उसे रोज मुकाबला करना होगा। मैं तो दे रही हूँ यार, मैं दे ही रही हूँ, साथ देते देते यहाँ तक आ गई। बताओ, मैंने थोड़ी प्लान किया था इनके साथ शादी, कहाँ से कहाँ तक ले आए। तो बेसिकली ये सीन ऐसा है कि दोनों ओम और ईशा मिलके गायत्री भाभी का सामना कर रहे हैं, लेकिन एज यूजुअल गायत्री भाभी लास्ट वर्ड हैज़ द लास्ट वर्ड, बट फ्यूचर में होपफुली ईशा विल हैव द लास्ट वर्ड एज वेल। इट्स वन एंड द सेम थिंग। कुछ नहीं, ग्रोसरी लिस्ट है और हमने हमारा सामान भी दिया, जो हम हमारा अलग से लग्जरी सामान खाते हैं तो वो भी उसमें ऐड किया हुआ है। पर ये भूल रहे हैं कि 8 साल से हम भी उनका सारा सामान लेके आते हैं विथ आर्स माइंड। बट एनीवे, ठीक है, लाइक ठीक है, ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, डिफीट एक्सेप्टेड। फिलहाल ओम की नौकरी लग गई है और ईशा ये बात समझती है कि अगर पति के साथ कभी भी ऊंच नीच हो तो वो हमेशा अपने पति का साथ देगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।